हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चन नंबर 103, 104, 105, 106, 107 एंड 108। क्वेश्चन नंबर 102 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्या बोला इसके अंदर, देखो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर यू फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है हमें? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यह गिवन है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों का टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कितनी आ जाएगी? 25 प्लस 75, 1 लाख रुपए की। उसके बाद परचेजेस बोला कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। तो कैश एंड क्रेडिट दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल परचेजेस कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 15, 75,000। ठीक है। कैरियज इनवर्ड, सैलरीज, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई। और कितनी डिक्रीज होगी? 10,000 की। कहने का मतलब क्या है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है। कितनी कम है? 10,000। रिटर्न आउटवर्ड मतलब ये क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न एंड, और ये अपने पास आ गया वेजेस। हमें कैलकुलेट क्या करना है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो मेरे को ना टोटल सेल्स तो दिख गई 1 लाख की। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे सीओजीएस चाहिए। सीओजीएस से ही हम जीपी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सीओजीएस का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। उसके अलावा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो सैलरी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, ये क्या अपने पास इनडायरेक्ट है, इसे हटा दो, यहां से सैलरी को हटा दो। ठीक है। उसके बाद कैरियज इनवर्ड प्लस कर लो, कैरियज इनवर्ड प्लस, उसके बाद आ जाएगा अपने पास कैरियज इनवर्ड इन्वेंट्री हो जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड लिख लिया हमने, वेजेस प्लस वेजेस एंड माइनस क्लोजिंग ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। तो परचेजेस की वैल्यू कितनी अपने पास? 75,000। परचेजेस लिखा 75,000। परचेज रिटर्न कितना अपने पास भाई? ये हमने कर लिया। कैरियज इनवर्ड लिख लो 2000 का, पहले ये आ रहा है 2000 का कैरियज इनवर्ड। उसके बाद डिक्रीज इन इन्वेंट्री बाद में देखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड 2000 माइनस 2000, वेजेस 5000 प्लस 5000 एंड हमने देखा कि इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, अपने पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई होगी। कितनी? 10,000। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की वैल्यू कितनी है? 10,000। सो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, इन दोनों की वैल्यू कितनी पुट कर लेंगे हम? 10,000। जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना इससे पहले, सेम वैसे ही। ठीक है। तो यहाँ पे सीओजीएस कितना आ जाएगा अपने पास? 10,000, 75,000 माइनस 2,000 प्लस 2,000 एंड प्लस 5,000। तो ये आ जाएगा अपने पास 90,000 का आ जाएगा सीओजीएस। अच्छा, टोटल रेवेन्यू कितनी थी अपने पास? हमने लास्ट में लिखा ना, टोटल रेवेन्यू कितने की है? 1 लाख की, कैश प्लस क्रेडिट। तो यहां से जीपी हम कैलकुलेट कर लेंगे। जीपी कितना आ जाएगा? 1 लाख माइनस 90,000। सो जीपी कितना हो जाएगा अपने पास? 10,000 का ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा अब अपने पास? जीपी दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाई सेल्स दैट इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। ये आ जाएगा कितना? 10%। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? एवरेज इन्वेंट्री इज 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 40% अबव कॉस्ट एंड द ग्रोस प्रॉफिट। कैलकुलेट करना है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो बात हुई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या था अपने पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ इन्वेंट्री, यही था ना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन ने बताया 60,000 रुपीज का। सोल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60,000 इंटू 5, 3 लाख इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट से 40% ऊपर है। अगर हमारे पास ये कॉस्ट है तो इस कॉस्ट में अगर हम 40% ऐड कर दे तो वो अपने पास सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, वो अपने पास रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है अबाउ कॉस्ट, अरे ये समझ लो ना, ये प्रॉफिट हो गया अपने पास, ये क्या हो गया? जीपी आ गया 40%, ये समझ लो ऑन कॉस्ट, ऐसे समझ लो। ठीक है, कि जीपी 40% है ऑन कॉस्ट। तो जीपी कितना आ जाएगा अपने पास? 3 लाख का 40%, 3 लाख का 40% कितना आ जाएगा? 1,20,000 ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट से,
और हमें पता है सेल्स माइनस कोस्ट, सेल्स माइनस कोस्ट क्या होता है अपने पास, प्रॉफिट होता है। कौन सा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ग्रोस प्रॉफिट की। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर हम जर्नल बात लेके चले, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सेल्स में से अगर हम कोस्ट माइनस करें तो वो प्रॉफिट बनता है अपने पास। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस कोस्ट से 40% ज्यादा है, कोस्ट से 40% ज्यादा है, अगर अपने पास कोस्ट 100, सेलिंग प्राइस 140 का, तो प्रॉफिट कितना रहेगा, 40 का। सीधी सी बात है भाई ये तो। ठीक है, तो जीपी कितना है अपने पास फिर, 1,20,000। अब हमें चाहिए सेल्स, सेल्स कितना आएगा, कोस्ट प्लस प्रॉफिट 1,20,000, तो सेल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,20,000। क्या कैलकुलेट करना है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। ग्रोस प्रॉफिट कितना, 1,20,000 डिवाइडेड बाई सेल्स, हमने कैलकुलेट कर लिया 420 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अपने पास कितना परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.57%। सोल्व करोगे, ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा यूनिक है, बस क्वेश्चन को ना अलग तरह से बता दिया इसमें। रेशियो जो अपने पास हमें कैलकुलेट करना है ना, ग्रोस प्रॉफिट, उसको है ना कुछ अलग तरह से बताया। क्वेश्चन ने बोल दिया कि सेलिंग प्राइस कोस्ट से ज्यादा है, तो वो जो ज्यादा है वही क्या होता है अपने पास, प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। या फिर सिंपल, अपने पास क्या है, कोस्ट, 40% किसका, कोस्ट का, इसका 40% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। उसे सेल्स में ऐड कर लो, सेल्स आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, उसे कोस्ट में ऐड कर लो, सॉरी कोस्ट में ऐड कर लो प्रॉफिट को, अपने पास क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 105, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो एंड द ऑपरेटिंग रेशियो। एक नया रेशियो आ गया भाई यहाँ पे, तो हमें तो पहले ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये हम कर लेते हैं, ये हमें आता है। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है ना अपने पास 3,40,000 मल्टीप्लाई बाई 100, क्या चाहिए हमें, जीपी चाहिए। जीपी कैसे आ जाएगा, रेवेन्यू माइनस कोस्ट इज जीपी। सो जीपी आ जाएगा रेवेन्यू माइनस कोस्ट, रेवेन्यू इज 3,40,000 माइनस कोस्ट इज 1,20,000। सो 340 माइनस 120 कितना आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट अपने पास 2,20,000 आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। 2,20,000 डिवाइडेड बाई 340 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो अपने पास 64.70, 64.70 या फिर 71, जो भी आपको लिखना है, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। इतना तो हमें आता है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑपरेटिंग रेशियो। पहले इसे समझते हैं, और भाई इसके ऊपर ना स्टार कर लो, एग्जाम में ना जर्नली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसके अंदर, है बहुत इजी। लेकिन इसके जैसा ना एक आगे रेशियो और आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ना इनके रेशियो में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम एक जैसा है ना। ठीक है, देखो अपने पास है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब समझते पहले, बिजनेस को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं उसका रेशियो। बस वैसे गलत बोल रहा हूं मैं, आप बस इतना याद रखो कि बिजनेस को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं उसका रेशियो, ऑपरेट करने का रेशियो। ठीक है, क्योंकि आगे ना एक और रेशियो आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उसे समझने में कंफ्यूजन होती है, तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होगा, बिजनेस को ऑपरेट करने का रेशियो, बिजनेस को चलाने का रेशियो क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जनरली, देखो देखो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट है, तो अपॉन में तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स आएगा ही आएगा। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम मल्टीप्लाई बाई 100। इस सबको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 में, क्योंकि आंसर किस में देते हैं, परसेंटेज में देते हैं। ठीक है, आंसर किस में देंगे हम यहाँ पे, परसेंटेज में। सो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ यूनिक टाइप का फॉर्मूला है। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता है कि क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूले की बहुत काफी टाइम से करते हुए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो खर्चे जिनकी जिनकी वजह से हम बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करते हैं, या फिर वो खर्चे जिसकी वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट खर्चे जो नॉर्मल है बिजनेस में होने, सभी बिजनेस में नॉर्मल है। ठीक है, वो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एग्जांपल जैसे अपने पास सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा,
गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, सेल करने के बाद पहुंचाने का खर्चा। उसके बाद सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे डेप्रिसिएशन आ गया, अमोर्टाइजेशन आ गया, ठीक है। अमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम करना, अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम करना, ठीक है। और खर्चे अगर लिखना चाहो जैसे एम्प्लॉय के खर्चे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और अपने पास जैसे आ जाएगा, लिखना चाहो तो डिस्काउंट आ जाएगा, बैड डेट आ जाएगा, एटसेट्रा। ये सारे वो खर्चे जो सभी बिजनेस यूनिट में मिलते हैं और जो सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं हमें, ठीक है। एक आता है ऑपरेटिंग इनकम, वो इनकम जो सभी बिजनेस में नॉर्मल है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव कर लिया आपने, ठीक है, एटसेट्रा। डिस्काउंट रिसीव्ड, या फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, एटसेट्रा, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, ऑपरेटिंग इनकम। वो खर्चे या फिर वो इनकम जो सभी बिजनेस में नॉर्मल है, जो सेल्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं, जो डे टू डे नेचर के, वो सारे ऑपरेटिंग हो गए अपने पास। तो इससे क्या आ रहा है अपने पास, एक्सपेंसेस। हम इसको क्या मान ले कि ये अपने पास खर्चा है, बिजनेस को चलाने का खर्चा है, ठीक है। डिवाइडेड बाई सेल्स, हम अपने सेल्स के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, हम अपनी सेल्स के ऊपर कितना एक्सपेंस कर रहे हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। और इसका आइडल रेशियो भाई ध्यान से लिख लेना, खर्चा तो जितना कम हो उतना अच्छा है, तो इसका आइडल रेशियो रहेगा लोअर द रेशियो द बेटर इट इज, लोअर द रेशियो द बेटर इट इज, जितना कम उतना अच्छा। क्लियर है, आया समझ में? बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आएगा समझ में, ठीक है। तो चलो देखो, अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, COGS या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो अपने पास क्या क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग ऑपरेटिंग है बिल्कुल है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिंग है बिल्कुल है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, प्लस 80,000 प्लस 40,000 माइनस ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं है, खाली छोड़ दो, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्वेश्चन ने खुद बताया 3,40,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यह आ जाएगा 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3,40,000 मल्टीप्लाई बाई 100। यह आ जाएगा 70.59%। कितना आ जाएगा, 70.59% क्या आ जाएगा अपने पास, ऑपरेटिंग रेशियो। मतलब कहने का क्या है कि 100 की सेल में कितना खर्च हो रहा है अपने पास, 70.59 खर्च हो रहा है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो इस रेशियो को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 क्या है देखो, 106 है ना नेक्स्ट, हाँ 105 कर लिया, नेक्स्ट है 106। देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग रेशियो। क्रेडिट रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 7 लाख, 4 + 3 7 लाख, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो क्या ये ऑपरेटिंग खर्चा है, बिल्कुल है। क्या ये भी ऑपरेटिंग का खर्चा है, बिल्कुल है। तो टोटल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा अपने पास, 1,02,000। ये दोनों ऑपरेटिंग के खर्चे है ना, तो ऐड कर लो, दोनों ऑपरेटिंग कितने हो गए, 1,02,000। एंड टोटल सेल्स कितनी आ गई अपने पास, 7 लाख की। ये तो क्वेश्चन में सोल्व कर लिया हमने, आपको अलग से करके दिखाना है, मैंने यही कर दिया। अब हमें चाहिए कॉस्ट। भाई ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे जीपी गिवन है ऑन कॉस्ट, अपने पास डाटा किसका है, सेल्स का, तो यहाँ से हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, हमें पता है COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, हमने पढ़ा बहुत बार। तो जीपी है 40, जीपी है 40, जब कॉस्ट कितनी है अपने पास 100, तो सेल्स कितना हो जाएगा 140, ठीक है ना। भाई देखो हटा दो इसको एक बार, मैं यहां पे कितना लिखूं कि दोनों इक्वल हो जाए, मैं यहां कितना लिखूं कि दोनों इक्वल हो जाए, क्लास फर्स्ट का क्वेश्चन है 140, ठीक है। देखो आया समझ में, ये देखो सेल्स की वैल्यू है हमारे पास, हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है COGS। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स की वैल्यू है 7 लाख मल्टीप्लाई बाय, यहां सेल्स की वैल्यू 140, डिवाइड कर दो 140 से। कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट कितना है 100, मल्टीप्लाई कर लो 100 से। तो COGS कितना आ जाएगा अपने पास, 5 लाख का COGS हो जाएगा। फॉर्मूला रखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो का,
ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, यहां नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पे नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। COGS कितना है 5 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,02,000, मैंने दोनों का टोटल पहले ही कर दिया था, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा 6,02,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ जाएगा अपने पास 86% हो जाएगा क्या, ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। फिर से ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है अपने पास। क्या है, एक तो गिवन है यहाँ पे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, लॉस बाय फायर। तो सबसे पहले तो क्या करें भाई, यहाँ पे रेवेन्यू तो अपने पास है, नेट रेवेन्यू है 12 लाख का, क्रेडिट रेवेन्यू को क्या करना है, कोई काम नहीं है भाई, इसको हटा दो यहां से। क्रेडिट रेवेन्यू का कोई काम थोड़ी ना अपने पास ऑपरेटिंग रेशियो में, हमें तो टोटल रेवेन्यू चाहिए, वो क्वेश्चन ने बता दिया 12 लाख। तो सीओजीएस कैलकुलेट कर ले सबसे पहले। सीओजीएस देखो कैसे आएगा, सीओजीएस आएगा सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी, सेल्स की वैल्यू 12 लाख माइनस जीपी कितना भाई अपने पास, जीपी अपने पास है 3 लाख का, 12 लाख माइनस 3 लाख, तो कॉस्ट कितनी आ गई अपने पास 9 लाख की कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि अपने पास है प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग है, बिल्कुल है, सेलिंग एक्सपेंसेस बिल्कुल है, क्या लॉस बाय फायर है, नहीं है भाई, ये नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कौन सा है ये, नॉन ऑपरेटिंग, ये दोनों ऑपरेटिंग है, ये जनरली बिजनेस में होते हैं, लेकिन लॉस बाय फायर नहीं चाहिए भाई हमें बिजनेस में, तो ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, इसे साइड में करो, इसका कुछ नहीं करना भाई। लॉस बाय फायर से किसका बिजनेस चलता है, लॉस बाय फायर से बिजनेस थोड़ी ना चलेगा आपका, तो ये क्या हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या ये डे टू डे नेचर में होती है लॉस बाय फायर, नहीं होती। क्या ये सेल्स जनरेट करने में हेल्प करती है, नहीं करती। तो लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसका हमें कुछ नहीं करना। तो रेशियो के लगभग सभी पोर्शन अपने पास है, लगाते हैं फॉर्मूला, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस, सीओजीएस कितना भाई 9 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक तो अपने पास है ये डेप्रिसिएशन 80,000 का, दूसरा क्या है भाई सेलिंग एक्सपेंस 40,000 का, ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 12 लाख, क्वेश्चन ने खुद बताया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो सोल्व। 9 लाख 80 40 10 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 85%, 85% आ गया, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, हमें कैलकुलेट करना है, स्टार रखना भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, क्या अपने पास ऑपरेटिंग रेशियो कितना है 90% का ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑफिस एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न सेल्स रिटर्न है, ठीक है। अपने पास क्या सेल्स रिटर्न है, कितने का ये 40,000 का। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर ले, यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू कितना आ जाएगा, नेट रेवेन्यू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 7 लाख माइनस 40,000, 6,60,000 आ जाएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने पास, ठीक है। नेट रेवेन्यू आ गया 660। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ना ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है। सो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम है नहीं छोड़ दो, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है ना फॉर्मूला भाई, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो क्वेश्चन ने कितना बताया 90%, तो ऑपरेटिंग रेशियो 90 और ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं 90%, ठीक है। 90% हो गया ये 90 अपॉन 100। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या फिर देखो इसे ऐसे कर लो, चलो कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को, ऐसे कर लो,
ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, सीओजीएस हमें कैलकुलेट करना है, नहीं है हमारे पास। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास है 30 एंड 20, तो दोनों का टोटल मैं 50,000 लिख दूं यहाँ पे। भाई टोटल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना अपने पास, नेट रेवेन्यू कितना है 6,60,000 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमने वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, सारी वैल्यू पुट हो गई। अब हमें मैथ्स लगानी है। देखो 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, ये कितना बचा 6600, ये इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 90 इंटू 6600 इज इक्वल टू COGS प्लस 50,000। ठीक है, अब 90 इंटू 6600 कितना आ जाएगा 5,94,000 इज इक्वल टू COGS प्लस 50,000। ठीक है, अब इस 5,94,000 से ये प्लस का 50,000 था, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू से दूसरी साइड जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा COGS, इसे माइनस कर लो 5,44,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया अपने पास 5,44,000। ठीक है, ये अपने पास आंसर हुआ, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है नहीं। तो आज हमने कवर कर लिए क्वेश्चन नंबर 108 तक, चैप्टर लगभग कंप्लीट है, मतलब प्रैक्टिकल इसके कंप्लीट होने वाले हैं। 2 वीडियो और लगेगी, देन कंप्लीट प्रैक्टिकल, उसके बाद चलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।